हम आवाज इरफान खानहू के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हम आवाज वंस अगेन। जिस टॉपिक पे आज बात करने लगे हैं वो इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ है। बॉर्डर के ऊपर क्या हो रहा है, इंडिया और चाइना के जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके ऊपर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं। हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करेंगे फाइक सदीकी साहब, न्यूयॉर्क से। आप उनको जानते हैं, उनके प्रोग्राम देखते रहे हैं। लेट्स वेलकम फाइक सदीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? Walaikum salam. I am doing fine. How about you, Irfan? Alhamdulillah, I'm good. Faik Siddiqui sahab, tell me something. What is happening? इंडिया एंड चाइना स्टैंड ऑफ, लद्दाख के अंदर स्टैंड ऑफ है। पिछले 23 दिनों से स्टैंड ऑफ हमने पास्ट में भी देखा है, 2017 में भी, 2014 में भी, कि स्टैंड ऑफ होते रहे हैं। कभी 65 डेज का हुआ, कभी 60 डेज का हुआ। फिस्ट फाइट होती है, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, और जब गर्मियां खत्म होती हैं, सर्दियां आने का टाइम शुरू होता है, तो ये स्टैंड ऑफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। क्या ये जो स्टैंड ऑफ दोबारा हुआ है, पिछले 23-24 दिनों से चल रहा है, क्या ये समर तक ही रहेगा या हमेशा की तरह पत्थर एक दूसरे पे फेंक कर और एक दूसरे के फिस्ट फाइट के ऊपर खत्म हो जाएगा, या इसकी कोई ग्रेटर इम्प्लीकेशंस हैं? और ओवर टू यू फाइक साहब। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, ये एक ऐसा मामला नहीं है कि बर्फ गिरी तो नीचे आ गए फिर ऊपर चढ़े गए, नहीं। ये आपको इसको हकीकत पसंदी से देखना चाहिए कि ये मसला क्या है। ये सरहदों से ज़्यादा ये बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट जो है, वन बेल्ट वन रोड, चाइना का जो इनिशिएटिव है, जो चाइना को रियल मानों में सुपर पावर बना देगा, रियल मानों में सुपर पावर बना देगा। उसका जो रास्ता है उसको इंडिया ने लद्दाख में जाके क्रॉस रोड ऐसे किया है कि वो यहाँ से ना निकल सके, और वो जब जी चाहे वहाँ पे इन्होंने कुछ रोड्स बनाई इंडिया ने, और एक वो एयर सुप्रीमेसी के लिए एक वो बनाया हाईवे वगैरह। तो ये उसको रोकना चाहते हैं। एक्चुअली आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे कौन कौन से ममालिक हैं जो वन बेल्ट वन रोड खुश हैं, और ये उसका मेन इंसेप्शन पॉइंट इज इन पाकिस्तान ऑन दिस एरिया, लद्दाख, गिलगित, ये हमारा जो सीपैक है, गवादर। तो ये उस रास्ते को ब्लॉक करना चाहती हैं कुछ बैनुल अक़वामी कुव्वतें, और इंडिया उनके कहने पे वहां आके बेल्ट उसने रोड बना ली और उनका बॉर्डर रोकने की कोशिश की। अच्छा, इसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं चाइना ने, और ये उसका इतना कम्प्रहेंसिव जो पूरी दुनिया के लिए प्रॉस्पेरिटी का बायस बनेगा, और चाइना के लिए इज गोइंग टू बी अ रियल पावर। वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो उसको कुछ कुव्वतें नहीं फाइक साहब, ये हुआ है। फाइक साहब, मेरी अपनी एक और रीडिंग है इंडिया और चाइना के मामले में। जिस तरह हम इंडिया और चाइना को देखते हैं, इंडिया के जितने नेबर्स हैं, इंडिया के तकरीबन 7-8 नेबर्स हैं। इंडिया का तकरीबन उनके हर नेबर के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। इंडिया साउथ एशिया में मोनोपोली हासिल करना चाहता है। हर मुल्क के साथ उसका डिस्प्यूट है, सिवाय और हर मुल्क को, वो जितने छोटे मुल्क हैं, हम सारे साउथ एशिया में तो इंडिया से सारे ही छोटे मुल्क हैं, चाहे आबादी में हो चाहे रकबे में हो, वो हर मुल्क को दबा के रखता है और दबा के रखना चाहता है, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान वो मुल्क है, चाहे जो भी उसके पीछे रीजन हो, जो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है, उसको उसके सामने खड़ा होकर उसको देखता है। और जहां तक मैं देखता हूं, इंडिया का एक मोनोपोली साउथ एशिया में हासिल करना चाहता है, वेयरएज और इंडिया में माइनॉरिटी के हालात आपने देखे बहुत खराब हैं इन कंपैरिजन टू चाइना। दूसरी साइड पे चाइना भी जो साउथ ईस्ट एशिया में मोनोपोली हासिल करना चाहता है। चाइना का बॉर्डर लगभग 14 मुल्कों के एक साथ लगता है। तकरीबन उसके सभी के साथ किसी ना किसी लेवल के, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के, किसी ना किसी लेवल के या तो लैंड बॉर्डर्स के क्लैश हैं या सी बॉर्डर के उसके ऊपर क्लैश हैं। और वो भी चाइना के अंदर भी मुसलमानों की बहुत ही बुरे हालात हैं। तो आप इस वक्त ये किस तरह, मुझे बताइएगा, ये जो चाइना और इंडिया का एक दफा फिर बॉर्डर क्लैश लद्दाख के ऊपर शुरू हो गया है, जो आज से कुछ 2 साल पहले
जो था डोकलाम के ऊपर था, आप इसको कैसे चाइना बेल्ट के साथ जो सी पैक के साथ जोड़ सकते हैं? क्योंकि अदरवाइज तो डोकलाम में जो 2 साल पहले हुआ, फिर वो क्या था? देखिए, ये तो जो है ये एक सीधी-सी बात है और वो ये बात है कि इंडिया चाहता है कि वो इसको वन बेल्ट वन रोड को नाकाम करे और कुछ उसके इंडिया के दोस्त। तो चाइना ऐसा नहीं होने देगा। चाइना इस सिलसिले में उसने इतना एग्रेशन दिखाया है अभी कि देखिए वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर घुस गया, उसने अपने बंकर के वहाँ पर और इसका मतलब ये है कि अब वो वहाँ से नहीं हटेगा और वो समझता है कि अगर आज उसने बंकर नहीं बनाए, तो कल को बहुत सारी कुव्वतें जो हैं, उसका ये प्रोजेक्ट जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, वो खत्म कर देंगे, उसके लिए मसाइल पैदा करेंगे। तो वो चाहता है कि कल जो मसला पैदा हो, उसको वो आज हल कर ले। ये सीधी-सी बात इकोनॉमी की बात है पूरी दुनिया में और इस वक़्त चूँकि चाइना मार्च कर रहा है और इंडिया जो है वो उसकी राह में रुकावट बन रहा है और जो वो नहीं बन तो फाइक साहब, आपको आपको ये सिर्फ टूवर्ड्स द सी पैक नजर आता है, इसकी ग्रेटर इम्प्लीकेशन नजर नहीं आ रही? मुझे ये बात समझ आ रही है। मगर आज से 3 दिन पहले प्रेसिडेंट शी पिंग जो है यूनिवर्सिटी में जाते हैं, एक यूनिवर्सिटी में जाके ये कहते हैं कि ग्रेट पेंडेमिक इज द टाइम, ग्रेट डिजास्टर इज द टाइम फॉर द ग्रेट अचीवमेंट। यस हमने ये चीज भी देखी और हमने देखा जो चाइना है, जितने मुल्कों में ये बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, चाइना जो है वो जाके बिजनेसेस खरीद रहा है, उन मुल्कों में जाके बिजनेसेस खरीद रहा है और बिकम एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना कि वो अपना इन्फ्लुएंस को इनहेंस कर सके उन सब छोटे मुल्कों में जो उसके इर्द गिर्द थे, जहां बिजनेस इस पेंडेमिक की वजह से फॉल कर रहे हैं, सारे बिजनेस कोलैप्स हो रहे हैं, वो पैसे डाल के वो बिजनेस खरीद रहे हैं ताकि कंट्रोल कर सकें। और एक और चीज देखने में आई, जहां बाकी मुल्कों में चाइना जाके बिजनेस खरीद रहा है, कुछ दिनों पहले, हफ्ता 10 दिनों पहले नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास कर दिया कि इंडिया के अंदर जो इंडियन बिजनेस फेल हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, चाइनीज आके वो बिजनेस नहीं खरीद सकते। तो आपको नहीं लगता? और उससे 2 हफ्ते पहले जब चाइना ने 2 हफ्ते पहले इंडिया ने एक रेजोल्यूशन, बिकम अ पार्ट ऑफ अ रेजोल्यूशन के जो पेंडेमिक फैला है कोरोना वायरस, इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो इंडिया उन 62 कंट्रीज में शामिल हो गया जो चाइना के अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन में ये रेजोल्यूशन लेके गए, उन्होंने साइन कर दिया। आपको नहीं लगता इसकी लिंकेज बहुत सी चीजों के साथ है? देखिए, जो बात आपने कही उसमें ये बहुत अहम है कि अभी चाइना ने एक बैंक में 10% शेयर खरीदे हिंदुस्तान के। अच्छा, हर कंट्री का अपना एक तरीक़ाकार होता है। चाइना का यही तरीक़ाकार है कि वो मुख्तलिफ़ ममालिक में जाके उनके बैंक्स में अपना हिस्सा डालता है, उनकी रियल एस्टेट खरीदता है, अपना इन्फ्लुएंस पैदा करता है और वो उनका तरीक़ाकार है। अच्छा, अब वो आज ऐसा क्यों कर रहा है? आपने सुना होगा ना कि बाय द रियल एस्टेट व्हेन द ब्लड इज़ ऑन द वॉल स्ट्रीट, जब गलियों में खून वो हो रहा हो तो आप खरीदेंगे। जब तबाही फैलती है तो लोग उसमें शिकार भी तो तलाश कर लेते हैं ना। तो ये इतने कि उन्होंने ये वक्त मुनासिब समझा, वो इन्वेस्ट करेंगे, तो इंडिया ने उनको उस बैंक में शेयर नहीं खरीदने दिए। खैर, ये एक बात है। देखिए, हर कंट्री जो है वो अपने मफाद, अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी चाल चलेगा, उसे चलनी चाहिए। उसकी अपनी वो है चाल, और वो अपने हिसाब से चलेगा। तो ये तो एक गेम है जो इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो अच्छा हिकमत अमली से काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। भाई साहब, आज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी देखा होगा चाइना का, जहां इंडिया के अंदर बहुत सी मुसलमानों के साथ इश्यूज चल रहे हैं, कश्मीर का इशू चल रहा है, तमिलनाडु का इशू चल रहा है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, वहां चाइना के अंदर भी हांगकांग का इशू बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट होता नजर आ रहा है। और माइक पोम्पे ने आज, ये आपने ट्वीट पढ़ी होगी, जहां अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक ट्वीट की कि जो इंडिया और चाइना का इश्यू है, इसमें मैं मसालेहत का किरदार अदा कर सकता हूं, अगर दोनों पार्टीज चाहे मैं इनका एग्रीमेंट करवा सकता हूं। मगर दूसरी तरफ माइक पोम्पे जो हैं, वो एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं जो हमने हांगकांग को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है,
हमें ये स्पेशल बिजनेस स्टेटस के हांगकांग अपनी तमाम एक्सपोर्ट यूरोप और अमेरिका में विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस कर सकता है, और अमेरिकन यूरोपियन कंपनी वहां इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, करती रही हैं और करती रहेंगी, वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया जाए, क्योंकि चाइना ने एक सिक्योरिटी लॉ आज पास कर दिया है जिससे उनका एक स्पेशल स्टेटस खत्म होने जा रहा है। तो आपको नहीं लगता ये डबल एज सोर्ड की तरीके से खेला जा रहा है चाइनीज को अंडर प्रेशर लाने के लिए? एग्जैक्टली, यू सेड इट। आपने बिल्कुल सही बात बताई, उसका सही आपने सोल्यूशन भी बता दिया कि देखिए, ये दुनिया जो है आज की, ये एक बहुत बदली हुई दुनिया है। ये वो दुनिया नहीं है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लकीरें खींच दी गई थी कि ये मुल्क यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। अब वो वक्त आ गया है कि जिसके पास इकोनॉमी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, और जो बढ़ के उठा ले जाम उसी का है। जो बढ़ के कब्जा कर ले, यकीन कीजिए, ये क्या किया, 370 कैसे उसने रिवोक कर दी, ठीक है ना, कश्मीर में क्या कर दिया, जिसने जो कर दिया वो कर दिया। अब जिसमें दम है वो जाके उसको ले ले। ये आज की नई स्ट्रेटजी है इस दुनिया की। तो उसमें चाइना ने अपना किरदार बड़े फास्ट लेन में जाके अदा किया है कि नहीं भाई, हम यहाँ पे हैं, ये हमारी चौकी है, तुम हमारा वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है उसको तबाह नहीं कर सकते। अब उस पर हांगकांग का भी प्रेशर दिया जाएगा, जो कुछ भी दिया जाए वो उसको सहेगा। तो ये गेम तो चलते रहते हैं, हर वक्त ही चलते रहते हैं, चलते रहेंगे। अब कुछ मासूम लोग मैंने देखा पाकिस्तान में, वो कह रहे थे कि जनाब चाइना नेक्स्ट सुपर पावर है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना को अभी सुपर पावर बनने में बहुत सफर दरकार है। देखिए, सच्चाई से अगर आप रैशनैलिटी के साथ बात करें तो वो ये है कि इस वक्त इकोनॉमी जो है अमेरिका की हमारी 269 ट्रिलियन की है, ठीक है ना। अच्छा, और हमारे पे कर्जा है 146 ट्रिलियन का। जो चाइना का कर्जा हम पे बताया जा रहा है कि इसकी चाइना तो इतना बढ़ गया है कि वो तो अमेरिका को कर्जा है। अरे, अमेरिका कर्जा हमारे पास 1.3 ट्रिलियन का है, ठीक है ना। हमारी 69 ट्रिलियन की है, ठीक है ना। हमारा दिफाई बजट जो है अमेरिका का, वो आपको पता है 686 ट्रिलियन है, जबकि चाइना का 250 है और इंडिया का 57 है। और एक चीज सुन के आप हंसेंगे कि पाकिस्तान मासूम का बजट कितना है, 7.8 बिलियन ओनली। अब सोचना ये चाहिए कि इन बड़े हाथियों की जंग में पाकिस्तान को सेफ पैकेज दे के कहां से निकाला जाए। हम किसी के साथ इस तरह इन्वॉल्व ना हो जाए कि उसमें पाकिस्तान का नुकसान ना हो जाए। अहम बात यह है, और हमारे तज्जिया निगार इस अंदाज से सोच ही नहीं रहे। वो उसकी एसेंडेंसी ओवर द एरिया और साउथ ईस्ट एशिया उसको साबित करने में लगे रहते हैं। और चीन हमारा भाई, चीन हमारा, अरे कोई किसी का भाई नहीं होता, कोई किसी का भाई नहीं है। आपके मफादात जब तक हैं वो आपके साथ हैं। अगर कल उसने पाकिस्तान को अपना बगल बच्चा बना लिया तो आप क्या करेंगे? तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि अपने हिसाब से अक्ल से सोचें कि भाई हम इसमें कहाँ खड़े हैं। ये बड़े बिग बॉयज गेम है, अगर ये हाथी लड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो ये अहम, मेरे ख्याल में ज्यादा अहम बात है जो सोचनी चाहिए। तो मुझे ये बताइएगा फाइज साहब, आपको अब क्या नजर आता है ये चीज, क्योंकि हमने पिछले जितने भी स्टैंड ऑफ देखे हैं इंडिया और चाइना के दरमियान में गोली तो नहीं चली। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो तो वहां तो गोली बारूद सब चलता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया 1962 की इंडिया साइनो जंग के बाद से इन दोनों मुल्कों में गोली नहीं चली। तो आपको क्या लगता है इस खाली प्रेशर टैक्टिक्स हैं? जब बर्फ पड़ना शुरू होगी, मौसम वापस ठंडा आएगा, तो दोनों दोनों मुल्क अपनी अपनी फौजों को समेट के वापस बैरकों में चले जाएंगे? ये अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। एक बड़ा यूनानी फिलोसोफर था, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन उसकी बात याद रह गई। उसने कहा था कि देखिए, अमन वहां कायम रहता है जहां दोनों कुव्वतें जो हैं वो थोड़ी सी आगे पीछे हो, बराबर हो, ऑलमोस्ट। देखिए, पाकिस्तान से रोज जंग करना चाहता है इंडिया, क्योंकि उसकी ताकत बहुत बड़ी है, उसकी आर्मी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। चाइना से उसकी करीब करीब मतलब आबादी और उसकी जो सारी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो एक जैसी हैं। तो इनके दरमियान में जंग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना से नफसियाती तौर से
ना डरता है इंडिया के 62 में जिस अंदाज से इन्होंने उनकी पिटाई की थी इंडियंस की। और आज भी इंडियन मोरल जो है ना, इंडियन पीपल आर नॉट ए मार्शल रेस, दे आर नॉट गुड इन वॉर। ये जंग करना इनके बस का नहीं होता। ये वो बेनिहत्ते मुसलमानों को मार सकते हैं जिनके पास कोई हथियार ना हो, ये उन्हीं पे फतेह हासिल कर सकते हैं। चाइना से लड़ेंगे तौबा तौबा, ये भाग जाते हैं। अच्छा, अमेरिका अक्सर इनसे कहता है कि जाओ चाइना से लड़ो, तो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, उससे आप लड़ लें, पाकिस्तान से लड़ लेंगे, हमें पाकिस्तान की तरफ लगाइए। अमेरिका कहता है अगर तुम्हें वहां की चौधराहट चाहिए तो तुम्हें अफगानिस्तान में किरदार अदा करो। तो ये तालिबान से डर जाते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं वो अशरफ गनी को आप सपोर्ट करें, हम नहीं जाएंगे। यार ये एक ऐसा डरपोक मुल्क है हिंदुस्तान के। अब अमेरिकन थिंक टैंक सोच रहे हैं कि भाई हमने उस इलाके में चाइना के खिलाफ जो पावर क्रिएट कर रहे हैं वो ये सही लोग नहीं है। क्योंकि देखिए, जंग के लिए मॉरल चाहिए, एमिनेशन चाहिए, एमिनेशन जरूर जमा कर लिया, लेकिन कितना भी अच्छा एमिनेशन हो, जब तक आपके अंदर वो नहीं है, ठीक है ना, कहते हैं ना, इट इज नॉट द साइज ऑफ ए डॉग इन द फाइट, इट इज द साइज ऑफ ए फाइट इन द डॉग। वो इनके अंदर नहीं है कुछ भी इंडियंस के। तो ये चाइना से नहीं लड़ सकते, ये पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, ये तालिबान से डरते हैं, उनसे नहीं लड़ सकते। हत्ता कि अब नेपाल जो है वो भी इनका दिमाग दुरुस्त करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। वो गोरखा की फौज थी, वो बड़ी हिस्टोरिकल बातें जो आम आवाम को हमें बता फाइक साहब आपने तो ये जंग नहीं है, बहुत मुश्किल है। फाइक साहब आपने एक बड़ी अच्छी चीज मेंशन की है। मैं अपने सुनने वालों को बताता चलूं, जो ये अभी इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हुआ है, दोबारा से उस पर हलचल हुई है लद्दाख की साइड पे। ये एक्चुअली स्टार्टिंग ये हुई थी अभी कुछ अरसे पहले। इंडिया ने जो डिस्प्यूटेड इंडिया और नेपाल के दरमियान में एक इलाका है, छोटा सा इलाका है, इंडिया ने वहां से रोडे निकालकर ऊपर बॉर्डर तक ले गए। तो नेपाल ने उसके अगेंस्ट अपना मैप निकाला और कहा ये जो तुमने रोडे बनाई हैं जिस एरिया में, ये हमारा हिस्सा है, ये डिस्प्यूटेड एरिया है। उसके पानी का इलाका है। जी 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 जी, बिल्कुल सही फरमाया। उसके बाद से ये चीजें काफी रैंप अप होना शुरू हो गई हैं, खराब होना शुरू हो गई हैं। और उसके बाद अगर आपने देखा हो तो नेपाल ने चाइनीज को अपनी हेल्प के लिए बुलाया। तो उससे उससे बड़ा चीजें खराब हुई। चाइनीज वहां से चाइनीज सॉरी नेपालीज जो चाइनीज एम्बेसडर जो नेपाल में थे वो भी जाके चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को भी मिले और उसके ऊपर से उन्होंने अपनी सपोर्ट का पूरी यकीन दहानी करवाई। उसके बाद से ये चीजें काफी खराब होना शुरू हुई। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो हो गया इंडिया और चाइना, ये दोनों दो इकोनॉमिक जॉइंट्स भी हैं, मिलिटरली भी। टेक्नोलॉजी वाइज तो इंडिया कंपीट नहीं करता चाइना को, बट इन नंबर्स दे डू कंपीट चाइना। वे डू पाकिस्तान स्टैंड? इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना, पाकिस्तान को कोई फायदा, या हमेशा की तरह जो पहले स्टैंड ऑफ हुए सिर्फ एक दूसरे को पत्थर मार के और गुत्तम गुत्ता होके खत्म हो गए? तो ये भी मेरा ख्याल है अगले 2 महीने तक चलेगा, जब तक सर्दी नहीं आती, और उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमें पीछे बैठ के सिर्फ देखना ही चाहिए, कुछ बीच में नहीं करना चाहिए, ना ज्यादा खुश होना चाहिए। बेशक, देखिए पाकिस्तान कहाँ है, हमने शुरू से ये, मैं तंग आ गया हूँ ये बातें सुनते सुनते कि चाइना हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, चाइना हमारा ब्रदर है। देखिए मैं दोबारा कहता हूँ, कोई किसी का भाई भाई नहीं आज की दुनिया में। आप अपनी तैयारी रखें, और पाकिस्तान को चाहिए चाइना के साथ खड़ा हो, क्योंकि चाइना खड़ा होता है पाकिस्तान के साथ, लेकिन बहुत जहानत के साथ, बहुत देखभाल के, कि जब जरूरत हो। क्योंकि चाइना यूज करता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान खुशी से यूज होता है कि उससे उसको तकवीत मिलती है। वो ना, दुश्मन का दुश्मन, आपका भी दुश्मन है भारत, हमारा भी दुश्मन है, वो ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका से भी मरासिम ज्यादा अच्छे रखे, ज्यादा चाइना की तरफ ना जाए, और अपने आप को एक बैलेंस उसमें शेप में रखे। बहुत ज्यादा चाइनीज की गोद में भी नहीं बैठना चाहिए जाके। और अमेरिका इज ए लॉन्ग टाइम क्लोज एलाई, सो वी शुड हैव a better relationship among America and Pakistan। ये उसको मेंटेन करना चाहिए, और हिंदुस्तान से हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए। क्यों? इस वक्त हिंदुस्तान इतनी शर्मिंदगी में है पूरी दुनिया में, कि वो ये शर्मिंदगी मिटाने के लिए, मीडिया का प्रेशर गायब करने के लिए, आवाम जो प्रेशर दे रही है, क्या आप कहते थे बहनों भाइयों मेरा सीना 56 इंच का है, तो कहते हैं सीना आप जाके आंख लड़ाइए, बताइए। तो इस सारे प्रेशर को
रिमूव करने के लिए वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, ताकि टोटल इंटरनेशनल लेवल पे जो जगहसाई हो रही है कि इतने दिन हो गए, वो उसने वहां पे बंकर बना लिया और तुम एक बयान भी उसके खिलाफ नहीं दे पा रहे हो। 6 मीटिंग की है मोदी साहब ने अपने सारे सरबराहान के साथ, लेकिन रिजल्ट क्या है? सिफर। क्यों? बेबसी है। ये बेबसी कैसी है? ये खामोशी की बेबसी है, ये जो खामोशी वहां नजर आ रही है आपको। तो ये इनके हाथ पैर फूल गए। ये फाइट करने वाले लोग नहीं है, ये अमेरिका को बर्बाद करा देंगे, अमेरिकन पॉलिसी को इस एरिया में। मैं तो यहाँ के जो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको लिख रहा हूँ कि भाई आपने गलत हॉर्स पे बेट कर ली है। ये वहां पे जो है आपका लॉन्ग टाइम अलाइव उस पाकिस्तान, उसी से रिलेशनशिप रखें, वही आपके होगा। क्योंकि इनके ये कहते हैं हम सुपर पावर बनेंगे। उस दिन आप मुझसे कह रहे थे कि ये बताइए ये सुपर पावर कब बन जाएंगे, तो मैंने आपसे कहा था इरफान साहब ये सुपर पावर जब बन जाएंगे जब इनके सारे लोगों के पास बाथरूम हो जाएंगे। एक के पास भी बाथरूम नहीं है, तो आधी कौम जो वो सड़कों पे बैठी है सुबह के वक्त। तो यार ये देखिए सुपर नेशन बनने के लिए कुछ चीजें चाहिए। मसलन इकोनॉमी इतनी मजबूत हो कि आप दूसरों को कर्जा दे सकें। भारत किसी को कर्जा नहीं दे सकता। जापान का बहुत बड़ा मकरूज है, ठीक है ना। फिर आपकी कोई जबान हो, जैसे इंग्लिश है, फ्रेंच है, वो नहीं है। आपका कोई कल्चर हो, ठीक है ना। आपके अंदर कोई एक्सेप्टेंस हो दूसरे कौमों की। जैसे अमेरिका में हमारे वहाँ कितनी एक्सेप्टेंस है, कितने नेचर के लोग यहाँ पे कंट्रीज के रह रहे हैं और सबको वहां पे वो 700 बरस से जो मुसलमान रह रहे हैं उनको मारते हैं, रोज चर्च जलाते हैं। तो वो सुपर नेशन ना वो है, न मुझे चाइना है, अमेरिका है अभी भी। तो फाइक साहब मुझे बताएं ना, सुपर नेशन चाइना है ना सुपर नेशन इंडिया है, ना सुपर नेशन चाइना बनेगा ना सुपर नेशन इंडिया बनेगा। उसकी बहुत बड़ी रीजन है वहां की माइनॉरिटीज को वो राइट्स हासिल नहीं है, वहां की माइनॉरिटीज मर रही हैं। जब नेशन वन नेशन नहीं, कोई भी मुल्क जब वन नेशन नहीं बन सकता तो वो सुपर पावर भी नहीं बन सकता। ये आपका कहना है? वेरी गुड। अच्छा, इसमें एक चीज मैं एडअप करूंगा। देखिए आज जब अमेरिका एज ए सुपर पावर है ना, तो नॉट जस्ट बीइंग एन अमेरिकन, पाकिस्तानी अमेरिकन, मैं उसको डिफेंड, यस बीइंग ए पाकिस्तानी अमेरिकन आई विल डिफेंड अमेरिका, और आप भी। लेकिन देखिए एक बात सच्चाई से जायजा लीजिएगा, जो कुव्वत जो असला आज अमेरिका के पास है, अगर वो चाहे तो इस दुनिया को 3 दफा बर्बाद कर दे, पूरी दुनिया को, फिर भी एक दफा के लिए असला बच जाएगा। अगर यही कुव्वत चाइना को हासिल हो जाए ना, तो यकीन कीजिए वो लोगों को वो मार लगाएंगे कि तौबा तौबा कर जाएगी पूरी दुनिया। मैं तो कहता हूं बेटर चॉइस इज टू स्टे विद अमेरिका। और अल्लाह ताला ये जो गलत पॉलिसी हमारे ट्रम्प साहब करते हैं, ठीक है ना, इनकी ये दिमाग इनका दुरुस्त हो और हम अपने इस मुल्क को मजबूत करें। और ये जिस फरेब में हम है ना कि वो कम्युनिस्ट लोग हैं यार, आज वो इतना मार रहे हैं मुसलमानों को चाइना में, उस पर कोई आवाज नहीं उठाता। क्या लोगों को नजर नहीं आता? क्या लोगों को समझ नहीं आता? तो फाइक साहब ये भी तो सोचने की बात है। हमारे लोग जो हैं या हमारी गवर्नमेंट आवाज नहीं उठाती क्योंकि हमारी भी मजबूरियां हैं, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं। वो हमें टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरीली और मेडिकली, आपने देखा है कोविड में भी हेल्प किया। वो हर तरीके से हमें हेल्प भी करते रहते हैं। अभी हम भी एक काइंड ऑफ, हम भी सॉवरन नेशन नहीं बने, हम भी अपने पांवों पे नहीं खड़े हुए। हमें, हमारे कौम को भी, हमारी कौम को भी 70 साल से पोलियो हुआ है, तो उसको भी तो बैसाखियां चाहिए ना चाइना की खड़ा होने के लिए। नहीं देखिए इरफान साहब, अगर चाइनीज हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं तो पाकिस्तान का कितने बिलियन का कर्जा उतार देते। आज तक कभी कर्जा वर्जा नहीं उतारा उन्होंने। और इस मौके पे उनसे कहा गया था कि इनसे पूछा जाए कि यार ये कोविड की वजह से नुकसान हो गया है, वो हमें बिजनेस डील देते हैं, वो बहुत ज्यादा बिजनेस दिमाग के लोग हैं, ठीक है ना। जितना पैसा अमेरिका से पाकिस्तान को मिला है, चाइना से नहीं मिला है। चाइना से डील्स मिलती हैं कि अच्छा आप ये इंपोर्ट कर दें, हम ये कर दें, आपके फौजी वहां चले जाएं हमारे। लेकिन अगर आज चाहे, उसके पास कितने पैसे हैं, बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है उसके उस पर, वो चाहे तो पाकिस्तान का कर्जा अदा कर दे। वो पाकिस्तान का चाइना कर्जा अदा नहीं करता है कभी भी, आपको डील देता है। तो बड़े होश से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान की क़यादत में ना यार बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दूर अंदेशी और दूर तक देखने की जिन वो सेंस सलाहियत नहीं है, सलाहियत नहीं है। है। मगर हमें ये भी बात भूलनी नहीं चाहिए फाइक साहब, माइनॉरिटीज के हकूक चाहे चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे वो किसी किस्म की भी माइनॉरिटीज हो, वो चाहे एथनिकसिटी बेस्ड माइनॉरिटीज हो, चाहे वो रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज हो,
चाइना में और इंडिया में वो किसी भी एतबार से महफूज नहीं है। ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सही। बिल्कुल सही फरमाया। और वो मुल्क जिसमें उसकी माइनॉरिटीज महफूज नहीं है वो कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। और ये पाकिस्तान के लिए भी, अगर आपके मुल्क में आपकी माइनॉरिटीज महफूज नहीं होंगी, आप भी कभी भी एज अ कौम कभी भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। आपके अंदर एक रिफ्ट हमेशा रहेगी। अब मुझे ये बता दें, हम फाइनल, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ फाइनल क्वेश्चन। हांगकांग का क्या? हांगकांग इज द लंदन ऑफ एशिया। आप जानते हैं कितनी बड़ी ट्रेडिंग मार्केट है वो ट्रेडिंग मार्केट उबल रही है फटने को इस वक्त। और अगर अमेरिका स्पेशल स्टेटस हांगकांग का खत्म कर देता है तो चाइना की इकोनॉमी पे क्या असर होगा? हांगकांग जो इतना बजलिंग सिटी है, इतना वाइब्रेंट इकोनॉमिक सिटी है, और एशिया का सबसे ज्यादा प्रॉस्परस मुल्क कह लें, सिटी कह लें, मुल्क तो नहीं है, एक सिटी है जो मेन लैंड चाइना से अलग है, उसका फ्यूचर क्या होगा? और इसका पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे, चाइना की इकोनॉमी पे तो असर होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे क्या असर होने वाला है आपके ख्याल से? अच्छा, आप ज़रा जाके गूगल करके देखिएगा कि हांगकांग की जो है वो जीडीपी क्या है, वहाँ से कितना बिज़नेस जनरेट होता है। यकीनन बहुत अच्छा बिज़नेस जनरेट होता है, लेकिन इतना बड़ा बिज़नेस नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ ज़हीन लोग हैं, उन्होंने अपने एग्स एक बास्केट में नहीं रखे हैं, मुख्तलिफ जगह फैलाए हुए हैं। तो उनको अभी भी क़ुव्वत हासिल है कि वो उस, अगर बिल्कुल सिफ़र हो जाए, जो ऐसा तो नहीं होगा कि सिफ़र हो जाए उनके लिए, तो वो उसको सह सकते हैं। तो ये कुछ नॉट समथिंग, देखिए ना, जो हांगकांग की जितना बड़ा वो नेशन है, जितनी उनकी एक्सपोर्ट है, उसको जाके आप देख लीजिए और देख लीजिए कि चाइना का कितना परसेंटेज वो बनता है। तो ये प्रेशर टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ से उसको, तो उससे ज़्यादा असर उस पर पड़ेगा नहीं, पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फाइक साहब आप समझते हैं, फाइक साहब आप ये समझ रहे हैं उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर स्पेशल स्टेटस खत्म भी कर दिया जाए? तो इसका मतलब है मामलात 19-20 के फर्क से चलते रहेंगे, जो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। नहीं, ये नहीं होगा कि दूसरे दिन धड़ाम तख्ता हो गया, चाइना बर्बाद हो गया, लुट गया, मिट गया, फट गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो चलेंगी टेक्निक्स, हम अपनी करते हैं, वो अपनी करते हैं, सब करते हैं। चलें, हम उम्मीद करते हैं ये स्टैंड ऑफ जो है जस्ट फॉर अ टाइम बीइंग है। जिस तरह पिछले स्टैंड ऑफ हुए डिप्लोमेटिकली, टेबल टॉक के थ्रू ये चीजें सॉल्व होंगी। चाइना में हांगकांग का भी मसला हल होगा, और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब के ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे रहें और इनके मुल्क में माइनॉरिटीज के को उनके राइट्स मिलते रहें जो इन मुल्कों में नहीं मिलते। और इन देखिए मुल्कों भगवान साहब, आखिरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की 80 लाख लोग वहाँ 9 महीने से बंद हैं, ठीक है ना? अब अगर पाकिस्तान को कोई मौका मिलता है उनको रिहा कराने का, तो ये वो वक़्त है कि मोमिन आप अल्लाह की, कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। जी, जी, जी। देखिए, उनके बगैर हमारा कोई ज़िक्र मुकम्मल नहीं होना चाहिए। जिस पे गुज़र रही होती है वो जानता है। अगर कोई मौका पाकिस्तान को मिले इस दौरान उसको हल करने का, तो पाकिस्तान को डरना, दबना या बुज़दिली या नेगेटिव अंदाज़ से नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जो मैंने आपको किस्सा बताया था ना कि अय्यूब खान ने सोते में कह दिया, चले जाओ टू स्लीप, वो हम हमला नहीं करेंगे। चाइनीज़ ने आके कहा था कि तो हम हमला करने जा रहे हैं, आप भी कर लीजिए, और उनको नींद का गलबा अगर उस वक़्त नहीं होता तो ये मसला हल हो चुका होता। अब आज इमरान खान और अय्यूब खान में बहुत बड़ा फ़र्क है। अय्यूब, एक ही सिमिलरिटी है कि दोनों पठान हैं, दोनों खूबसूरत हैं, ठीक है ना? इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलती। वो बहुत तेज़ इंसान है इमरान खान, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हाई है, बेहतर उसकी है। फिगर बहुत तेज़ है। अय्यूब खान बेचारे ऊपर लहीम-शहीम थे लेकिन अंदर से डर जाते थे। तो पाकिस्तान को इन क्राइसिस में अपने पेव करना चाहिए अपना रास्ता, अपनी निगाह अपने मकसद पे रखनी चाहिए, ना कि हम इधर-उधर जाएँ और पूरी दुनिया का तो हम जायज़ा ले लें। पाकिस्तान का कश्मीर का मसला इस वक़्त जो है हिंदुस्तान के साथ मिलके अगर पावर से होता है, तो वी मस्ट गो एंड गेट इट। चलें, वी होप फॉर द बेस्ट। हम होप करते हैं सारी चीजें अमन के साथ पुरसुकून रहते हुए टेबल टॉक पे हल हो, मगर हम ये भी जानते हैं ये खाली इस तरीके से चीजें हल होने वाली नहीं है। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह इन सबको तौफीक दे अपने अपने मुल्कों में अमन रखने की, और माइनॉरिटीज के हकूक भी ये लोग अदा कर सके उनको। वही अगर ये चाहते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, सुपर पावर बनना चाहते हैं, जिस तरह बाकी मुल्कों में
माइनॉरिटीज को, चाहे वो एथनिसिटी बेस्ड हो चाहे रिलीजन बेस्ड माइनॉरिटीज हो, जो भी हैं उनको उनके प्रॉपर हकूक मिलने चाहिए। इक्का दुक्का वाकयात सारे मुल्कों में होते हैं, एब्सोल्यूट कोई भी नहीं है। जब तक इक्वल राइट्स नहीं मिलेंगे कोई भी सुपर पावर नहीं बन सकता। इसी नोट पे मैं एंड करूंगा। फाइक साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें टाइम देने का। हम फिर किसी और वक्त किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल नाउ टेक केयर। आप मुझे इस वीडियो को इरफान खान यूट्यूब और www.irfankanhu.com पे और इरफान खान फेसबुक पे और ये फाइक सिद्दीकी साहब की भी फेसबुक पे आप देख सकेंगे। टिल नाउ टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।